आदि यस्य जन्माद्यस्य, भागवत जी में सृष्टि का क्रम बताया गया कि हमारा जन्म किस तरह से हुआ, हमारा पालन कैसे हुआ। भाई इंस्ट्रूमेंट को कम कर दो ना, वॉल्यूम कम करो। सृष्टि को भगवान किस तरह उत्पन्न करते हैं। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जो भगवान सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो सब कुछ जानते हैं, जो धर्म की स्थापना करने आते हैं, ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। अच्छा बताओ, भगवान का अवतार धरती पे क्यों होता है? मैया, इस संसार में भगवान का अवतार क्यों हुआ, काहे के लिए हुआ? धर्म की स्थापना करने के लिए। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान तब तब संसार में आते हैं अवतार लेकर, जब जब धर्म पर आंच आती है। अच्छा, आप लोगों के अंदर का धर्म जिंदा है या मर गया? हाँ, आपके अंदर का धर्म जिंदा है या मर गया? बोलो, जिंदा है। अरे आपका धर्म जिंदा है, इसलिए तो आप सत्संग कर रहे हैं। जिंदा ना होता तो सत्संग करते ही नहीं। आज भी जो सत्संग करने वाले हैं, मंदिर जाने वाले हैं, राम राम का कीर्तन करने वाले हैं, इनका धर्म जिंदा है, इसलिए कर रहे हैं। जिनका धर्म मर चुका है, ना वो मंदिर जा रहे हैं, ना वो सत्संग कर रहे हैं, सिर्फ वो गलत कामों में उलझे हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर जाने वाले गलत नहीं करते, पर वो यदि अधर्म करते हैं तो धर्म भी करके वो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस, भाई हमने पाप किया तो थोड़ा पुण्य भी हो गया, तो बैलेंस है। पर एक तरफा तो वहां धर्म मर जाता है जहां लोग सिर्फ गलत कार्य कर रहे हैं, छल कपट में ही सारी जिंदगी निकाल देते हैं। ना मंदिर जाने की फुर्सत है, ना भगवान का नाम जपने की फुर्सत है, ना कीर्तन कथा करने की, कथा सुनने की फुर्सत है। एक आदमी कभी सत्संग नहीं जाता था और आदमी की उम्र हो गई 80 साल। एक दिन उसका कोई मित्र आया, बोले मित्र आज मेरे घर में सत्संग है, तुझे चलना पड़ेगा, तो मेरे बचपन का लंगोटिया यार है, चल। वो बोला यार मैं कभी सत्संग नहीं करता, कभी कथा में, मंदिर में मैं नहीं, मेरी कोई श्रद्धा नहीं, मैं मंदिर नहीं जाता, मैं सत्संग नहीं करता, मेरी, उसने कहा मेरी श्रद्धा है ही नहीं, तू मुझे मत ले चल, तूने सत्संग किया है, कराया घर में, बधाई हो, तू जा। वो मित्र बड़ा जिद्दी था, नहीं मैं तो तुझे लेकर जाऊंगा, आपको चलना पड़ेगा मेरे दोस्त। पर दोस्त तो दोस्त है, चल तेरी खुशी है, वैसे मैं सत्संग में कोई ट्रस्ट रखता नहीं, कोई मेरा लगाव है नहीं, पर तू कहता है तो तेरी खुशी के लिए मैं चलता हूं। अब चला, अब वो आदमी सत्संग में जाके बैठा और सत्संग चालू। गुरुजी कथा कह रहे थे और कथा कहते कहते उन्होंने कहा कि भाई जिसे कोई सवाल करना है वो कर लो। तो एक महिला खड़ी हुई और महिला ने सवाल किया कि गुरुजी हमने बहुत पाप किए हैं, बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा। जो पाप कर रहे हैं संसार में, क्या उनका उद्धार होगा कि केवल पुण्यात्माओं का ही उद्धार होता है? हम संसार से कैसे निकलें इस पाप के जंजाल से? तब गुरुजी ने एक बढ़िया उदाहरण दिया। गुरुजी ने कहा
कि देखो आपके सिर का बाल मैया गाय के गोबर से ना कंडे बनाती हैं, ओपले। यदि कंडे बनाते समय बाल गंडे में गिर गया, मतलब गोबर में गिर गया और वो कंडा सूख गया तो बाल उसमें फंसा है। अब क्या वो बाल निकल सकता है? अच्छा, मक्खन का लौंदा है और मक्खन में बाल गिर गया तो जोर से, बाल वही है, उलझा कहां है? एक गोबर में उलझ गया, एक मक्खन में उलझा है। तो मक्खन में जो बाल है वो आसानी से निकल जाएगा, और जो गोबर में है वो नहीं निकलेगा, सूख गया। मक्खन तो 4 दिन रख दो सूखेगा ही नहीं, और गोबर पड़ा रहे 4 दिन तो फंस गया। गुरु जी ने कहा संसार में आप आए हैं, जो संसार में गलत काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करते हैं वो भी संसार में फंसे हैं, और जो बुरा काम कर रहे हैं वो भी संसार में फंसे हैं। फर्क इतना है कि बुरे काम करने वाला गोबर में जैसे बाल फंसा है वैसे फंसता है, और भले काम करने वाले संसार में वैसे फंसते हैं जैसे मक्खन में बाल फंसा है। फंसा तो है पर निकल जाएगा आराम से, उसकी मुक्ति में कोई दिक्कत। संसार में रहो पर कैसे? जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे। संसार में रहना बुरा नहीं है। जैसे कमल का पुष्प है, पानी की एक बूंद वो अपने ऊपर ठहरने नहीं देता, ऐसे ही संसार में आपको रहना चाहिए कि देखो संसार में रहें पर संसार में फंसे ना। बाल मक्खन में तो रहे पर फंसे ना। कमल पानी में तो रहे पर पानी में डूबे ना। अच्छा, कमल पानी में डूबता है क्या? कितना भी गहरा तालाब हो, पर आज तक कमल को पानी में डूबा हुआ नहीं पाएंगे आप। जैसे कमल कभी पानी में डूबता नहीं है, ऐसे आप लोग इस संसार में कभी डूबना मत। डूब जाओगे तो दुर्गति हो जाएगी। और हम यहां डूबने आए नहीं हैं, हम यहां पार होने आए हैं। क्या होने आए हैं? पार। तो पार हो जाओ, यही जीवन की सार्थकता है।